हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 10 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 10.1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए कंसेप्ट को। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया है कि देव कैन रिमूव द वीड्स फ्रॉम अ गार्डन इन 15 डेज। ये चैप्टर का बहुत अच्छे से हम कंसेप्ट डिटेल में समझेंगे। इन 15 डेज एंड सुभाष कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है कि आपको क्या दिया होगा। सपोज एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए कोई काम कर रहा है 10 डेज में, बी वही काम कर रहा है 20 डेज में। उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी है काम को करने की। अगर वो दोनों मिलके एक साथ टुगेदर वो सेम वर्क को कर रहे हैं तो कितने डेज में कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 1 है, जिसमें कहा गया है कि देव कर रहा है 15 डेज में, वो वीड रिमूव कर रहा है गार्डन में से। एंड सुभाष वही सेम वर्क 10 डेज में कर रहा है, मतलब वो जल्दी कर लेता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू रिमूव द वीड्स व्हेन वर्किंग टुगेदर। अगर वो मिलके काम कर रहे हैं देन वो वीड्स को कितने डेज में रिमूव कर देंगे। तो फर्स्ट हमने लिखेंगे, आपको क्वेश्चन को कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे, टाइम टेकन बाय देव टू डू द वर्क। देव इस काम को करने के लिए कितने डेज लेगा, 15 डेज। ओके, देन देखिए इसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर, जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, जब भी हमें बताना है कि वर्किंग टुगेदर एक साथ मिलने से वो कितना काम कर लेंगे, तो आपको पहले ये फाइंड करना होगा कि वो 1 डे में कितना काम कर सकते हैं। देखिए, कोई वर्क है जिसको 15 डेज लग रहे हैं। अगर 15 डेज में वो 1 वर्क कंप्लीट हो रहा है, 1 डे में वो पर्सन कितना काम करेगा। 1 डे में करेगा 1/15, पूरे वर्क का 1/15 पार्ट। ऐसे ही वर्क डन बाय देव इन 1 डे, वो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/15, टोटल वर्क का इतना पार्ट। देन टाइम टेकन बाय सुभाष, कितने डेज ले रहा है, 10 डेज। सुभाष का 1 डे वर्क कितना होगा, वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, मतलब पूरे काम का 10th पार्ट। देन वर्क डन बाय बोथ टुगेदर इन 1 डे, वो जब मिलके एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों को कर देना है ऐड। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अब आपको एलसीएम तो लेना सबको आता है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेशन को। यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टार्ट अपनी कैलकुलेशन। 1/15 प्लस 1/10, देन 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 30। देन 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 2 2 1 ज़ा 2। एंड आप सबको पता है क्या करना होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया। देन जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 1 है, देन 3 1 ज़ा 3, 2 + 3 हो गए 5, 5/30। देन 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो हमारा 1 डे वर्क कितना आ गया, 1/6। इट मीन्स जब वो दोनों बोथ मिलके काम कर रहे हैं तो पूरे वर्क का 1/6 वो एक दिन में 1 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू रिमूव द वीड्स व्हेन दे वर्किंग टुगेदर। इट मीन्स आपको क्या लिखना है, टाइम टेकन बाय बोथ वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क इज इक्वल टू, कितना टाइम लेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय, आप डिवाइड ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं पूरा, जो सीधा साइन डाल दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, जो दोनों ने एक दिन में की है। टुगेदर 1 डे वर्क, टुगेदर 1 डे वर्क कितना है दोनों का, 1/6। दोनों ने मिलके एक दिन में कितना वर्क किया है उसको आपको 1 से कर देना है डिवाइड। और आप जस्ट सीधा इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो एक्चुअली में ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, 1 है, 6 1 ज़ा 6 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर आया 6 डेज। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, देव 15 डेज में अपना वर्क कंप्लीट करता है, सुभाष 10 डेज में। देव एंड सुभाष जब एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो वर्क दैट इज रिमूविंग वीड फ्रॉम द गार्डन वो 6 डेज में ही उसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, रानी कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क इन 6 days, सुदर्शन कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 5 days, हाउ लॉन्ग विल both of them take to complete that work if they work together। अगर वो एक साथ काम करेंगे तो ये सेम काम कितने डेज में कर लेंगे, बट हमें यही नहीं गिवन कि वो इंडिविजुअली कितने डेज में करते। जैसे देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें गिवन था कि देव एंड जो सेकंड पर्सन था वो सेपरेटली कितने कितने डेज में काम कंप्लीट करते हैं अलोन। जब वो एक अपने आप से कर रहे हैं अकेले तो वो कितने डेज में कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम पहले वो निकालते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्क डन बाय रानी इन 6 days। 6 days में रानी करती है 1/5 ऑफ द वर्क, पूरे वर्क का इतना काम। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय रानी इन 1 day। तो रानी 1 day में कितना काम करेगी, देखिए वर्क डन बाय रानी इन 6 days, 6 days में 1/5 करती है, तो 1 day में कितना काम करेगी, जितना हमें गिवन दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। देखिए 6 days में 1/5 पार्ट हो रहा है, 1 day में आपको पता है उससे कम काम होगा, तो 1 day जब भी आप 1 के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड। फ्रैक्शंस को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या करना होता है, नीचे 1 लगा लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन, सेकेंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गई, 1 1 जा 1, 5 6 जा 30। 1 day में 1/30 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है 1 day वर्क उस पर्सन का, तो हम चाहे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अभी नंबर ऑफ डेज तो हमें उनके नहीं चाहिए, हमने 1 day का वर्क फाइंड कर लिया। ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए करते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्क डन बाय सुदर्शन इन 5 days। सुदर्शन का 5 days के लिए दिया है, कितना वर्क डन करता है वो 1/4, देयरफॉर वर्क डन बाय हिम, और जहाँ पूरा नेम लिख दीजिए उसका, सुदर्शन इन 1 day। हमें क्वेश्चन में 1 day वर्क चाहिए सॉल्व करने के लिए, जब आपको टुगेदर वर्क निकालना है पहले 1 day वर्क चाहिए, इसलिए दोनों का 1 day वर्क नहीं गिवन था, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/4। अगेन इसको 5 से करते हैं डिवाइड, नीचे 1 ले लेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 5/1, 1 1 जा 1, 5 4 जा 20। हमारा आंसर आ गया, 1 day वर्क सुदर्शन का भी आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको उन दोनों का एक साथ वर्किंग टुगेदर 1 day वर्क फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय बोथ वर्किंग टुगेदर इन 1 day। ये भी 1 day का ही फाइंड करना है, तो आपको दोनों का ऐड कर देना है। रानी का 1 day वर्क कितना है 1/30, देखिए यहाँ पे हमने फाइंड किया था 1 day वर्क रानी का, एंड सुदर्शन का है 1/20, तो हमें इन दोनों को कर देना है ऐड। इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 60, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा, 2 1 जा 2, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, 3 + 2 आ गया 5/60। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 12 जा, हमारा आंसर आया 1/12। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय बोथ वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क। तो दोनों का जो 1 day वर्क है, हमारे पास 1 day वर्क आ गया है ना, जो टुगेदर एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/12, तो उसको आपको 1 से क्या कर देना है डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 1 day वर्क, दोनों का 1 day वर्क, देन 1 मल्टीप्लाई 12/1, तो आपका आंसर आ गया 12 days। एक्चुअली में हमें क्या करना होता है, जो हमारा 1 day वर्क आता है ना उसका रेसिप्रोकल ही करना होता है। देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, A, B, C working together can finish a piece of work in 4 days. A alone can do the work in 12 hours. B alone can do the same work in 10 hours. In how many hours will C alone to do the work? हमें ये फाइंड करना है।
ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, ये भी गिवन है उनका। एक साथ वो कितने आवर्स में काम कंप्लीट करेंगे ये हमें ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, टाइम टेकन बाय ए बी सी वर्किंग टुगेदर, वो एक साथ मिलके कितने आवर्स में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 4 आवर्स में। देन ए बी सी का 1 आवर, यहाँ पे आवर लिख देना है, डेज नहीं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना काम करेंगे। वर्क डन बाय ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर इन 1 आवर, 1 आवर में कितना काम करेंगे, आपको पता है 1 को 4 से कर देना डिवाइड, जैसे हम डेज में करते थे। तो अगर वो 4 डेज में काम कंप्लीट करेगा तो 1/4 कर देना था 1 आवर का वर्क। 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/4, पूरे वर्क का 1/4 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ऐसे सबके लिए इंडिविजुअल आपको करना है। जो पर्सन ए है उसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए टू डू द वर्क, कितना टाइम लेता है पर्सन ए, 12 आवर्स। देन अब हमें क्या लिखना है, वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, इसका 1 आवर वर्क निकालते हैं, 1/12। सेम अब आपको लिखना है टाइम टेकन बाय बी टू डू द वर्क। अब बी कितना टाइम ले रहा है, बी ले रहा है 10 आवर्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 आवर्स। देन वर्क डन बाय हिम, बी कितने, 1 घंटे में कितना काम करेगा, वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, तो वो करेगा 1/10। अब हमें क्या फाइंड करना है, दोनों एक साथ मिलके कितना काम करेंगे। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय ए एंड बी टू डू द वर्क, वर्किंग टुगेदर है तो मैंने यहाँ पर वर्किंग टुगेदर के लिए ए प्लस बी लिख दिया। ए प्लस बी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना, तो मिलके काम कर रहे हैं। वर्क डन बाय बोथ कैसे आएगा, दोनों का 1 आवर वर्क आपको ऐड कर देना है, तो 1/12 और 1/10 को हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसका एलसीएम, हमारे पास आ गया 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 ज़ा 5। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6, तो 6 1 ज़ा 6 आ गया। 5 में 6 ऐड करेंगे 11/60। तो ये दोनों का 1 आवर वर्क आ गया। हम लिख देते हैं वर्क डन बाय ए एंड बी टू टू डू द वर्क, यहाँ पर लिख दीजिए टू डू द वर्क इन 1 आवर, ये हमारा रह गया था, यहाँ पर हम लिख देते हैं इन 1 आवर। देन अब हमारे पास दोनों का 1 आवर वर्क आ गया, एंड तीनों का जब एक साथ मिलके काम कर रहे थे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिलके वर्क कर रहे हैं तो 1/4 आवर में कर लेते हैं। अब हमें देखना है सी कितना काम करेगा। अब आपको फाइंड करना है सी अलोन, अगर अकेला 1 आवर में काम करेगा तो कितना काम कर लेगा। देखिए टोटल तीनों मिलके कर रहे थे 1/4 पार्ट 1 आवर में, इतना काम कर रहे थे, एंड ए एंड बी कर रहे हैं 11/60। तो आपको क्या करना है, तीनों के वर्क में से ए एंड बी का माइनस कर देना, आपके पास सी का आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, आ गया 60। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 1 ज़ा 15। देन 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 नहीं आएगा, 11 आ गया। 15 में से 11 माइनस किए 4/60, 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा। तो ए का हमारे पास क्या आया कि ए जो सी है, सी का निकालना था, सी 1 आवर में 1/15 पार्ट काम कर लेगा। फिर हमें तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं। अब आपको फाइंड करना है टाइम टेकन बाय सी टू डू द सेम वर्क, जो ए एंड बी भी कर रहे थे अलोन, अलोन कितने डेज में कर लेगा। तो एक पर्सन का टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, 1 से डिवाइड करना है उसी का 1 आवर वर्क, तो वो है 1/15। देन 1 इंटू 15/1, आपका आंसर आ गया 15 आवर्स। ये 1 डे नहीं मतलब आवर्स का था, इसलिए हमने आंसर भी आवर्स में देना है। 15 आवर्स आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी
इन 15 डेज, सी एंड ए इन 12 डेज। टू पर्सन का कॉम्बिनेशन दिया है कि ए एंड बी एक साथ काम करेंगे, वो 10 डेज में कर लेंगे। बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 15 डेज एंड सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन ए बी सी फिनिश इफ दे ऑल वर्किंग टुगेदर? अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने डेज में कर लेंगे? देन ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इफ शी वर्क्स अलोन। पहले तीनों को एक साथ निकालना है, देन बी अकेला कितने दिन में, मतलब बी यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ डेज बी विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क, कि बी कितने डेज में काम कंप्लीट कर लेगी। चलिए अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जो स्टेप 1 में हमें बताया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 10 डेज। तो हमें लिखना है यहाँ पर टाइम टेकन बाय, एंड अब ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हैं, टू डू द वर्क कितना टाइम है, ये है हमारे पास 10 डेज। अब टुगेदर लिखने की आपको नीड नहीं है क्योंकि हमने ए प्लस बी लिख दिया। देन वर्क डन बाय ए प्लस बी, अगेन ब्रैकेट में लिख देते हैं, इन 1 डे। 1 डे में वो कितना काम कर पाएंगे? टोटल वर्क का 1/10। देन अब सेम हम बाकी सबके लिए भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू डू द वर्क, कितना टाइम लेंगे दोनों? वो लेंगे, हमारे पास उनके नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में दिए हुए हैं 15, तो उनका 1 डे वर्क हो गया 1/15। ऐसे ही सी एंड ए का दिया है 12 डेज, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले ऊपर 15 डेज, यहाँ पे भी लिख देते हैं 12 डेज। देन आ गया 1/12। अब हमें देखना है तीनों का एक साथ कितना काम होगा। पहले तो तीनों का 1 डे वर्क। अब हम हमारे पास क्या हमें फाइंड करना है, टुगेदर कितना काम कर रहे हैं ना, हमारे पास ये सारे इक्वेशंस हैं। तो आपको क्या करना है, ए एंड बी का दिया हुआ है, देखिए ए एंड बी का हमने 1 डे वर्क फाइंड किया, देन बी एंड सी का किया, देन सी एंड ए का किया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, सीधा भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड इक्वेशन 2, एंड ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब सम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड कर देना है अपनी इक्वेशन को। तो आप लिख दीजिए एडिंग 1, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। तीनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए आपको जो ऐसे वर्क है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में। तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्क डन बाय, ये देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी एंड सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सबका एक साथ इन 1 डे। 1 डे में वो कितना काम करेंगे, सबका 1 आवर वर्क, 1 डे वर्क ले लेना है 1/10, 1/15 एंड 1/12। देखिए अब नेक्स्ट क्या करना है ना, आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अगेन आपको नेक्स्ट लाइन में भी ये लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर वर्क डन बाय, देखिए पहले ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस ए, आपके पास आ गया 2a, देन बी भी 2 टाइम्स है एंड सी भी हमारे पास 2 टाइम्स है इन 1 डे। तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ अभी ऐसा ही लिखे रहने दीजिए। और हमें इसका एलसीएम अगर लेना है तो अभी ले लेते हैं, 10, 15 एंड 12 का हमें ले लेना है एलसीएम। देन 10, 15 एंड 12 का एलसीएम आ गया आपके पास 60। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6, 6 1 जा 6, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 एंड 12 से डिवाइड करेंगे 5। देन इस साइड आपको क्या लिख देना है, वर्क डन बाय, 2 कॉमन है सब में, 2 बाहर निकाल लेना है, ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे। तो हमें चाहिए भी ये ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितने हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, आ गया 15/16। देन 15 1 जा एंड 15 4 जा। अभी आपको क्या करना है, हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे। देन ये 2 जो है ये क्या कर देंगे, इस साइड क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई,
जब हम लेफ़्ट से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो 2 को आपको डिवाइड करना है। डिवाइड हम कैसे करते हैं, नीचे 1 लगा दिया एंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई का साइन डाल के देन 1, 4 2 आ गया 8। वर्क डन बाय ए बी सी इन 1 डे 1/8 आ गया। हमें टाइम निकालना था। टाइम निकालने के लिए आपको कर देना है इसका रेसिप्रोकल, जहाँ आप फॉर्मूला के साथ दिखा सकते हैं 1 से डिवाइड करके। अब देखिए हमें टाइम फाइंड करना है। ए बी सी एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितने डेज में कर लेंगे। अगेन आपको 1/8 का रेसिप्रोकल करना है। जब 1 को डिवाइड कर देना है 1/8 से, मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल, देन 8 1 8, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 8 डेज। अब हमारे पास ए बी सी मिलके कितने डेज में काम कंप्लीट करें, 8 डेज में, उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, अब हमें फाइंड करना है कि बी अकेला कितने डेज में काम कंप्लीट कर लेगा। सबसे पहले आपको निकालना है वर्क डन बाय बी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन बाय बी इन 1 डे। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ए बी सी का वर्क आ गया। 1 डे वर्क कितना है 1/8, तो तीनों का जो 1 डे वर्क है उसमें से ए एंड सी का 1 डे वर्क माइनस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए एंड सी का 1 डे वर्क कितना है 1/12। अब आपको 1/8 में से 1/12 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। 8 एंड 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। 25 को 8 से डिवाइड किया 3 3 1 3, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 2, 3 में से 2 गए 1/24। देन टाइम टेकन बाय बी टू डू द वर्क is equal to 1 divided by 1 day work, that is मल्टीप्लाई करके आ गया 24 डेज। वो 24 डेज में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करना है। ए बी सी वर्किंग अलोन कैन डू द जॉब इन 2 4 3 डेज रिस्पेक्टिवली। मीन्स फर्स्ट हमें दिया हुआ है ए का, देन बी का एंड सी का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय ए टू डू द वर्क 2 डेज। ए का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/2। बी कितना टाइम लेता है 4 डेज, बी का 1 डे वर्क 1/4। ऐसे सी कितना लेता है 3 डेज, तो सी का हो गया 1/3। दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब एंड अर्न। टोटल उन्होंने कितने पैसे अर्न किए हैं 9750। अब आप देखिए हमने तीनों का 1 डे वर्क फाइंड कर लिया, बट हमें अभी क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये मनी अपने में किस अमाउंट में, मतलब किस रेशो में इस अमाउंट को शेयर करेंगे, तो आपको वो अब फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें मिल गया कि वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे कितना करते हैं 1/2, 1/4 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं कि हमें फर्स्ट ए का दिया है, देन बी, देन सी, ऐसे हमने लिख दिया। देन हमें फाइंड करना है कि वो अमाउंट किस रेशियो में शेयर करेंगे। आपको क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं द अमाउंट is divided by in between them, divided in the ratio। किस रेशियो में अमाउंट को डिवाइड करें इन सब में 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3। जो उनका 1 डे वर्क आया उसी रेशियो में, अपने ध्यान से देखना है, जो उनका 1 डे वर्क है उसी रेशियो में आप वो अमाउंट उनको देंगे एज अ शेयर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हम रेशियो में कैसे करेंगे, सिंपल रेशियो होती तो हम सॉल्व कर लेते सम ऑफ रेशियोज करके। सबसे पहले इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करें। देन सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3, इसमें से हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2
4 एंड 3 डिनोमिनेटर्स का। 2, 4 एंड 3 का जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास आ गया 12। अब हमें ए बी एंड सी की रेशियो फाइंड करनी होल नंबर में। तो जो एलसीएम आया है उसको आप फ्रैक्शन से कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे जैसे फ्रैक्शन है ए की, बी की एंड सी। देन देखिए 2 1 जा एंड 2 6 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा एंड 3 4 जा। देन हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी आ गया 6:3:4। अब आपको क्या करना है सम को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले फाइंड करना है सम ऑफ रेशोज। जो भी रेशो गिवन हो उसका सम फाइंड करते हैं। 6 + 3 + 4, तो आपके पास आ गया 13। अब हमें देखिए सबका इंडिविजुअल शेयर फाइंड करना है टोटल अमाउंट में। तो फर्स्ट पर्सन का क्या था? ए का 6, तो 6 ओवर टोटल सम ऑफ रेशियो इंटू जो टोटल मनी थी। 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, 6 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। 6 एंड 5 65, 13 5 जा एंड 0। अब आपको क्या कर देना है? 750 को 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया ₹4500। देन 3/13 into this, then 4/13 into this। अब इस नंबर को तो कटिंग करके हमारे पास 750 ही आएगा ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि हमने अभी सॉल्व करके देखा। देन अब आपको 750 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो आपके पास हो गया 2250। अब हमारा आंसर क्या आ गया? सी का भी शेयर आ गया आपके पास ₹3000, 750 को 4 से मल्टीप्लाई करके। हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। इसमें यही फाइंड करना था तीनों पर्सन को कितना कितना शेयर मिलेगा। हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, A is twice as fast as workman B। A ट्वाइस है, इट मीन्स अगर बी कोई काम 10 डेज में करता है तो ए उसके आधे टाइम में कर लेगा, क्योंकि फास्ट है ना, उससे 2 टाइम्स। तो ट्वाइस किसी काम के ट्वाइस होना मतलब ये नहीं कि 2 मल्टीप्लाई होना है, 2 से डिवाइड होना है। वो काम हाफ टाइम में कर लेता है। वर्किंग टुगेदर दे रिक्वायर 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। हमें दोनों का एक साथ वर्क तो दिया हुआ। सबसे पहले देखिए हम लेते हैं, let the work done by A to do the work, to do the piece of work या to do the work, let it x days। हमने क्या ले लिया? x days। and the work done by B to do the same work is equal to कितना आ जाएगा? 2x days। अब कैसे हुआ ये? ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। सपोज ए अगर कोई काम 10 डेज में कर रहा है ना, ए तो फास्ट है। कितना फास्ट है? ट्वाइस। ए 2 टाइम्स फास्ट है। इट मीन्स बी उससे 2 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो बी लेगा 20 डेज। तो बी 2 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है सेम काम को करने के लिए। ए फास्ट है तो ए वो काम जल्दी कर लेता है। सपोज अगर पहले बी का सपोज हम 2x कर लेते, तो ए का फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करना था, ए का x ही आना था, इसलिए हमने ए का ऑलरेडी x ही लिया है। अब आपके पास ए एंड बी का दोनों का टोटल नंबर ऑफ डेज हैं। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है? वर्क डन बाय ए इन 1 डे, दैट इज 1/x। सेम आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 1/2x। देन आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय बोथ बाय ए प्लस बी इन 1 डे। वो एक दिन में मिलके कितना काम कर लेंगे? 1/x + 1/2x। देन
एक्स प्लस 2x को एलसीएम लिया 2x से आएगा। एलसीएम में क्या करना, जो वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल देखिए यहाँ भी x है तो यहाँ भी x, दोनों में से एक बार लिख लेना है। और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा। 2x को x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, तो बच गया 2 ओनली। अब 2x को 2x से कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा। तो आपका आंसर आया 2 + 1 3/2x। ये आ गया 1 डे वर्क। इसका आ गया ए एंड बी का। अब हमें सिर्फ बी का फाइंड करना है, तो आपको कितनी ए का, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए का तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ गिवन थी ए का निकालने से पहले, वर्किंग टुगेदर दे रिक्वायर 16 डेज। तो ऑलरेडी एक कंसेप्ट हमें गिवन था कि जब ए एंड बी एक दिन में काम करें वो 16 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। हमें टाइम कितना दिया था, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू डू द वर्क। काम को करने के लिए इन दोनों को दिए थे 16 डेज में ये काम कंप्लीट कर ले। अब आपको फाइंड करना है वर्क, पहले क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/16। अब ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डेज हमने वेरिएबल में भी फाइंड कर लिया। वर्क डन बाय ए एंड बी इन नंबर्स में भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, 2/x को इक्वल कर देना है 1/16, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एंड बी का 1 डे वर्क। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब हम सीधा क्या कर सकते हैं, 3 को इधर रहने दें एंड 2x क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड, राइट हैंड साइड जाके हो गया मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, देन 2 8 ज़ा 16। इन द नेक्स्ट स्टेप x 1 ज़ा x ऊपर आ गया, 8 नीचे। देन अब आपको क्या करना है, 8 को राइट हैंड साइड पे करना है मल्टीप्लाई, x एज इट इज़, 3 8 ज़ा 24। अब आप देखिए हमने x डेज किसको लिया था, हमारा x का आंसर आया ना 24। तो हमने x डेज लिया था ए के वर्क को, कि ए कितने डेज में काम कंप्लीट कर। अब देखिए आपको लास्ट में क्या लिख देना है, ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने यही फाइंड की थी। हमारा आंसर आ गया 24 डेज। एंड क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10.2 एक्सरसाइज। एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर है। आपको बस एक बार प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।